टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। हद तो ये हो चुकी है कि उन्होंने हाल में ईरान के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल तक कर डाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और कहा कि वो रात शायद मंगलवार की शाम हो सकती है। ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर तेहरान कोई समझौता करने में नाकाम रहता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोलता तो अमेरिका ईरान में बिजली संयंत्रों, पुलों और बाकी बुनियादी ढांचों पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास समझौता करने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का वक्त। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के मौजूदा नेता अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि उसकी अमेरिका से किसी तरह की अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इसके बजाय उसने संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने और प्रतिबंध हटाने की मांग की है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनसे निपट रहे हैं। असल में उनके पास कल रात 8 बजे तक का समय है, लेकिन हम उनसे निपट रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है। स्टीव विटकॉफ यहाँ हैं और जेडी वेंस भी इस बातचीत में शामिल हैं। विटकॉफ यहीं बैठे हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आपको समझना होगा, हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं। मैं यहाँ 1 महीने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली ईरान के साथ खड़ा हूँ। अब ऐसा नहीं है। अभी तो उनकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन 1 महीने पहले मैं यहाँ एक ऐसे ईरान के साथ खड़ा था जो पिछले 47 सालों में किसी भी समय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इस मामले को 7 राष्ट्रपतियों को सुलझा लेना चाहिए था, कई राष्ट्रपतियों को, और वो राष्ट्रपति अब अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसलिए ये ऐसा काम नहीं है जो मुझे पसंद हो। ये बहुत खतरनाक है और हम उन्हें उनकी चरम शक्ति के समय प्राप्त कर रहे हैं। वहीं ईरान ने अपनी मांगों में कहा है कि उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में उसका सहयोग किया जाए, हमलों से क्षतिग्रस्त उसके नागरिक ढांचों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए। ईरान ने अमेरिकी इजराइल हमलों के जवाब में इजराइल और बाकी पड़ोसी इलाकों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने 13,000 से ज्यादा ईरानी टारगेट पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में ये भी कहा कि 155 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि यूएस के परमाणु शक्ति से चलने वाले विमान वाहक जहाज और पनडुब्बियां ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा ले रही हैं और इनके साथ ही F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर B-52 बॉम्बर तक के विमानों का एक बेड़ा इसमें शामिल है। बता दें कि ईरान लगातार डटा हुआ है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मान ली जाती, वो अब इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। ईरान साफ कर चुका है कि ये जंग इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी और इसे कब खत्म करना है ये ईरान तय करेगा। बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो है ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी मारे गए थे। इसके बाद लगातार ईरान के कई कमांडर और वहां के सेना से जुड़े बड़े अधिकारी जो है इजराइल अमेरिका के अटैक में मारे जा चुके हैं और ईरान भी लगातार जो है वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर अटैक कर रहा है। हाल में उसने कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 जो है अमेरिकी उसमें घायल हुए हैं। तो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं।
इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।